कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। शास्त्री को नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। ये विवाद तूल पकड़ता चला गया और हर दिन कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुटने लगी। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं। हम आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन होएगा बा लगे वायरल पे वायरल। अरे क्या कहना भाई, अब आए जलवा हो गए भैया। हम आल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम आल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। ये 2 खबरें हैं, एक सुखद एक दुखद। कौन सी सुनाए? पहले कौन सी सुनाए? अच्छी सुनाए। आज की 2 खबरें हैं, एक सुखद एक दुखद। पहली खबर, सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे। लेकिन लोगों दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भीड़ से लोगों को बुलाकर उनके बारे में बिना पूछे पर्चे में बातें लिखी। दावा किया गया कि उन्हें ये सब पहले से पता नहीं है। बोलो सीताराम सब लोग। सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी को भी
किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे, और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे, और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर, उसको लेकर। पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हो, ये वाला नहीं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी। सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने देने से रोक देना चाहिए। इसके बाद बस्तर के नेता और राज्य सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने उन्हें बस्तर चलने और इसे साबित करने को कहा था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप कहीं सपना तो नहीं देखे हैं, अगर आपने इसे साबित कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतर होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। और इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है। सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो बीते 2 सालों में काफी वायरल हुए और ये मशहूर हुए। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हम आल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठटरी। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हाँ,
कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगी लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। और कौन समझावे। लेकिन का कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाहरे सूरवीरों, गलती कर रहे। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। ये दो खबरें हैं, एक सुखद एक दुखद। कौन सी सुनाए? पहले कौन सी सुनाए? अच्छी सुनाए। आज की दो खबरें हैं, एक सुखद एक दुखद। पहली खबर, सुखद खबर यह है कि भारत में हिंदू जाग रहे। लेकिन लोगों, दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। हिंदू जाग तो रहे पर पत्थर खाकर जाग रहे। हम निवेदन करें कि आपके अपने गांव में, क्षेत्र में ऐसा ना हो पाए, इसलिए आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ कि हम सब हिंदू एक हैं। अभी की जो टीवियों पर न्यूज़ें चल रही हैं, विचित्र न्यूज़ें चल रही हैं। हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। क्योंकि ये भारत सनातनियों का है। और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बाहर में गो, हम बुलडोजर खरीदेंगे। कितने रुपया की आउटकल कोटेशन तो मंगावा हो, पूछो क्यों खरीदेंगे? सरकार आखिर कब तक गिराएगी बुलडोजर से? हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर घालने वाले अपनी कपाड़ में मार के जय जय हो जाएंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि संतों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में वो 2 संतों को मारा गया, किसी ने आज तक बात नहीं की। क्या दुर्दशा की थी संतों की, पत्थर से पीट पीट करके मार दिया था। हम तो प्रत्येक सरकारों से निवेदन करेंगे, तुम्हारे अंदर अगर भारत का खून है और तुम्हारे अंदर अगर भारत की मिट्टी के लिए कुछ करने का जुनून है, तो हमारी प्रत्येक सरकार से प्रार्थना है, सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाई जाए।